पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार पोष और सावन मास में रखा जाता है। पोष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरे साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है और संतान को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में संतान की इच्छा रखने वालों के लिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब इससे संबंधित व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाए। इसलिए आज पुत्रदा एकादशी की पूजा में इससे संबंधित व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पोष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के महत्व और विधान के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, पोष शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। साथ ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पोष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कथा के अनुसार भद्रावती नगर पर सुकेतुमान नामक राजा शासन करता था, जिसका विवाह राजकुमारी शैव्या से हुआ। राजा के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कोई कमी नहीं थी। राजा की प्रजा भी उसके कार्य और दया भाव से खुश रहती थी। लेकिन विवाह के कई साल बाद भी राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतान कामना के लिए उसने कई पूजा और उपाय किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे संतान सुख नहीं मिला। राजा को यह चिंता थी कि संतान न होने पर उसके बाद राज्य का संचालन भार कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा। इन्हीं बातों को लेकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहा करते थे। दुख के कारण राजा का मन अब राजपाट में नहीं लगने लगा। आखिरकार एक दिन राजा महल और राजपाट का त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफी देर चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा ने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। राजा ने आश्रम जाकर ऋषियों को प्रणाम कर अपना परिचय बताया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान के आने का कारण पूछा तो राजा ने ऋषियों को अपनी सारी पीड़ा बताई, साथ ही निवारण भी पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आप पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करें और श्री हरि की पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपको योग्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषियों के आज्ञा अनुसार राजा सुकेतुमान ने महल वापस आकर पोष शुक्ल एकादशी के दिन व्रत रखा और विधि विधान से पूजन किया। साथ ही एकादशी के नियमों का पालन भी किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई और राजा सुकेतुमान को सुंदर व स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।